जादूगरी जादूगरी आएगा, किसी की समझ नहीं आएगा। जादूगरी जादूगरी आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। जादूगर जादूगर जादूगर। तो आज हम पाठ नंबर 1 जादूगर यह कौन, इस कविता को पढ़ेंगे। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। यानी कि यह डरावना सा जादूगर कौन है जो आकाश में आता है और अलग अलग तरह के खेल दिखाता है। पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन, पवन रूपी पंख लगाकर यह उड़ता है, ये जादूगर कौन है। ऐसे छू मन तर पड़ देता, सूरज को ओझल कर देता। ऐसे जादू करके सूरज को भी छुपा देता है, सूरज की रोशनी को नहीं आने देता। दिन को रात बनाने वाला जादूगर या कौन, दिन को जब चाहे रात बना सकता है। धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता। और यह धरती तक भी झुक जाता है इस तरीके से जैसे हाथी अपनी नीचे सूंड नवाता है। सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर यह कौन, सबको खुश करने वाला ये जादूगर कौन है। जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता। जब इसका मन करता है, वर्षा रूपी बूंदे अपने झोले से टपका देता है। धरती को सरसाने वाला जादूगर या कौन, भाई धरती को भी खुश कर देता है। ऐसा कौन सा है ये जादूगर जो इतने सारे खेल दिखाता है। इसका रूप जो है वो काली और खुली जटाओं वाला है और यह नभ के अंदर आकाश में तरह तरह के खेल दिखाता है। पवन रूपी पंख लगाकर उड़ भी जाता है और जादू मंत्र करके सूरज को भी छुपा देता है। दिन को जब चाहे रात बना सकता है। आखिर कौन है यह जादूगर। धरती तक झुकने की हिम्मत है इसके अंदर और इस प्रकार से झुक जाता है जैसे हाथी अपनी सूंड को नवाता है। सबको खुश करता है, सबका चित्त लुभाता है। ऐसा है यह जादूगर। जब जब इसके दिल में आता, जब इसका मन करता है, अपने झोले से वर्षा रूपी बूंदें निकालकर ज़मीन पर डाल देता है और ज़मीन पर डालकर ये ज़मीन को खुश कर देता है, ज़मीन को सरसाता है। तभी तो हम खेती होती है, हमारी सिंचाई करते हैं हम लोग। अब बच्चों आपको सोचना है कि आखिर यह जादूगर कौन है। तो इसका उत्तर है बादल, बादल रूपी जादूगर। इस कविता में इसे बताया है। अब हम इस कविता का अभ्यास करेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जादूगर यह कौन में जब बादल धरती तक झुकता है वह कैसा लगता है। तो आपके जवाब हैं जैसे मगरमच्छ हो, जैसे शेर दहाड़ता हो, जैसे पक्षी नाचता हो या जैसे हाथी सूंड झुकाता हो। तो कविता में सबसे अंत वाला उत्तर है जैसे हाथी सूंड झुकाता हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार जैसे बादल अपने झोले से बूंदे टपकाता है, उसी प्रकार डाकिया जो डाक लेकर के आता है अपने झोले में से क्या निकालेगा। ऑप्शन है आपके पास मिठाई, खरगोश, कबूतर या चिट्ठी पत्र। तो डाकिया चिट्ठी पत्र निकालता है, इसीलिए घ वाला उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नवाता शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके पास झुकाता, जादूगर, नया, करतब। तो आपका जवाब होगा झुकाता। नवाता का अर्थ है झुकाता। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या सूरज का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा सूरज का पर्यायवाची नहीं है। पहला है रवि, आकाश, भास्कर, दिनकर। तो उत्तर है आकाश, क्योंकि आकाश इसका पर्यायवाची नहीं होता। अगला प्रश्न, बादल किस से बनता है। वायु से, गैसों के मिश्रण से, धूल मिट्टी से या पानी से। तो हमारा जवाब है बादल पानी से बनता है। अगला प्रश्न, जादूगर यह कौन कविता के रचयिता या कवि कौन हैं। सोहनलाल द्विवेदी, घमंडी लाल अग्रवाल
राजनारायण चौधरी या सुरेखा शर्मा? तो हमारा इसका उत्तर है राजनारायण चौधरी, यानी कि ग वाला उत्तर है। अगला प्रश्न, जादूगर क्या क्या कार्य करता है? तरह तरह के खेल दिखाना, चिट्ठी पत्र आदि बांटना, मरीजों का इलाज करना या मिट्टी के बर्तन बनाना। तो जादूगर जो है, कविता के अनुसार जादूगर का जो काम है वो है तरह तरह के खेल दिखाना, यानी कि इसमें कै जो है वो उत्तर होगा। ठीक है बच्चों। सूरज की रोशनी से दिन होता है, किसके कारण? कौन दिन में भी रात कर सकता है? चांद, पेड़ पौधे, पहाड़, बादल। तो हमारा उत्तर होगा बादल। बादल से दिन में भी रात हो सकती है। अगला प्रश्न, वह कौन है जिसके कारण सूरज भी अपनी रोशनी से प्रकाश नहीं कर पाता? वर्षा, बादल, हवा या पौधे? तो हमारा उत्तर है बादल। बादल अगर आगे आ जाए तो सूरज की रोशनी भी हम तक नहीं पहुंच पाती है। अगला प्रश्न, बादल धरती को खुश कैसे कर सकता है? उत्तर है हवा से, किरण से, वर्षा से, छाँव से। तो हमारा जवाब होगा वर्षा से। वर्षा आती है तो धरती खुश हो जाती है, सरस जाती है। अगला प्रश्न, ओझल शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारे पास जादू, बादल, छिपना, उछलना। ओझल शब्द का सही अर्थ होता है छिपना, ग वाला, यानी कि छिपना। अगला प्रश्न, बादल पानी कहाँ से लाता है? आसमान से, पेड़ों से, समुद्र से, नल से?